सभी सरकारी विद्यालय के टीचर्स और एचएम को मेरा नमस्कार है। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को गाइड करना कि आप लोग हाउस होल्ड्स में जाके और घरों में जाकर किस प्रकार आप सर्वे करेंगे, इसका जो है जानकारी हम ऐप के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि इस बार जो शिशु पंजी सर्वे किया जाना है वो डहर ऐप के माध्यम से होगा। डहर 2.0 ऐप के माध्यम से ही इस बार टीचर्स और एचएम जो है हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। और इसके लिए पहले से ही आपको जानकारी दी गई है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सभी डहर 2.0 सर्च करेंगे और जो ऐप आपको नज़र आएगा उसको आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के पश्चात आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए भी हम लोगों ने बताया है कि आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, आप ई विद्यावाणी यूज़ करते हैं, ई विद्यावाणी का टीचर आईडी और एमपिन जो है वही आपका डहर ऐप में यूज़र आईडी और पासवर्ड है। सर्वे फॉर्म ओपन करके बताने से पूर्व मैं सभी टीचर्स और एचएम से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस विद्यालय से भी संबंधित हैं उस विद्यालय के द्वारा पहले से ही हैबिटेशन मैपिंग यानी आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र का निर्धारण और टीचर्स टोला टैगिंग और सभी टीचर्स को हाउस होल्ड एलोकेशन किया जाना अनिवार्य है। और मैपिंग और टीचर्स टोला टैगिंग की प्रक्रिया पहले से ही फेज़ 1 में डहर ऐप के ऊपर हो रही है। इसमें ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि जो विद्यालय हैबिटेशन मैपिंग और टीचर्स टोला टैगिंग की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे और पूर्ण करने के पश्चात अपने डेटा को फ्रीज़ कर देंगे, उसके पश्चात ही आप सर्वे कर पाएंगे, अन्यथा आपका सर्वे फॉर्म खुलेगा ही नहीं। तो इस बात को भली भांति जान लें कि यदि आपके विद्यालय के द्वारा अभी भी हैबिटेशन मैपिंग और टीचर्स टोला टैगिंग की प्रक्रिया डहर 2.0 ऐप पर कंप्लीट नहीं की गई है तो उसको यथाशीघ्र कंप्लीट करते हुए और अपने डेटा को अच्छे से वेरीफाई करके उसको फ्रीज़ कर लें, ताकि आपका जब आप लॉगिन करें तो आपका सर्वे फॉर्म जो है वो खुल पाए। अभी देखिए, आपको मैं एक टीचर आईडी से मैंने लॉगिन किया है जिनका नाम मीरू सोरेन है। तो इनके लॉगिन के थ्रू जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार जो है सर्वे इनको घर जाके करना है। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे नीचे बॉटम पे देखिए एक सर्वे का ऑप्शन है। इस सर्वे के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ऊपर दिखेगा कि इस सर्वे को हमने 6 स्टेज में बांटा है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक आपको जाना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम हाउस होल्ड का डिटेल बताएंगे। तो हाउस होल्ड का डिटेल बताने से पहले हम ये बताएंगे कि हमारा स्कूल कौन सा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्कूल चुना, यूपीजी गवर्नमेंट हाई स्कूल रंगा जयंती, हमने इसको चूज़ कर लिया। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारा जो विद्यालय है उसके पोषक क्षेत्र में कौन सा गांव आता है। तो ये धर्मपुर गांव है, ठीक है। और इस धर्मपुर गांव में आपको कौन सा टोला टैग किया गया है, ये ड्रॉप डाउन से हम आ जाएंगे। ये पूर्वी टोला इनको टैग किया गया है, तो हमने पूर्वी टोला सिलेक्शन ले लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा पहला काम है कि हम ये बताएंगे कि परिवार के मुखिया का नाम का क्या है, जिस परिवार में जाके हम बच्चों का शिशु पंजी सर्वे कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि परिवार के मुखिया का नाम राजकुमार है।
इनका कोई भी मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, वो जो 10 डिजिट का है वो हम दे देंगे। ये देने के पश्चात हम आगे पिन कोड में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एड्रेस है जो ऑलरेडी आ रहा है, इस एड्रेस में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इसमें आप आगे भी कोई एड्रेस जोड़ सकते हैं। अन्यथा आपको एड्रेस पर्याप्त लगता है तो यहाँ पे आप पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड 6 डिजिट का है, हमने इंटर कर दिया एक पिन कोड। अब नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि हम जिस हाउस होल्ड में जाके, जिस परिवार का में जाकर हम सर्वे कर रहे हैं, वो परिवार क्या प्रवासी प्रकृति का है। देखिए आपसे क्वेश्चन आ रहा है, इज़ फैमिली माइग्रेंट इन नेचर। तो आप सभी ये जान लें कि माइग्रेंट का जो डेफिनेशन है वो नीचे देखिए आपको ये लिखा हुआ है कि यदि किसी घर के सदस्य अपने मूल स्थान से किसी दूसरे गांव, प्रखंड, जिला एवं राज्य में एक या एक से अधिक महीनों के लिए प्रवास करते हैं तो वो प्रवास माइग्रेंट नेचर में आते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा ये नो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये ले लिया कि ये माइग्रेंट नेचर का है तो हमने इसमें यस कर दिया। अब आगे हमारा सवाल है कि जिस घर का हम सर्वे कर रहे हैं उस घर में 3 से 18 आयु वर्ग में कितने बच्चे हैं, बच्चे हैं या नहीं हैं। तो बच्चे हैं तो हम यस करेंगे, अन्यथा हम नो करेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया कि हाँ, इस परिवार में 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं। अब हमारा अगला सवाल होगा कि जो बच्चे हैं उनमें क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, यानी विद्यालय से बाहर हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, और क्या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो विद्यालय में पहले से नामांकित हैं। तो हम ले रहे हैं कि इस घर में आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हैं और नामांकित बच्चे भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप 1 जो है वो पूरा हो गया। अब हम लोग नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ऊपर पॉपअप मैसेज आ रहा है कि स्टेप 1 जो है आपका सेव हो चुका है डेटा। अब हम आ गए स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में हमने चूंकि वहाँ स्टेप 1 में अंतिम ऑप्शन में ये बताया था कि हाँ, इस परिवार में आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, तो अब हम बताएंगे एक एक करके सभी बच्चों का डिटेल भरेंगे कि वो कौन कौन से बच्चे हैं। जैसे एक बच्चा है आपका शुभम कुमार, हमने इनका नाम ले लिया और इनके फादर का नाम ले लिया जो हमने पहले अंकित किया था। और ध्यान रहे इसमें हम लोगों ने ये ऑप्शन दिया है कि यदि परिवार में माता पिता या गार्जियन में से कोई एक भी यदि है तो आप उसका नाम दे सकते हैं। तीनों में से किसी एक का नाम देना अनिवार्य है, अन्यथा जो है ये स्टेप 2 से आपका आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। तो ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आप उस परिवार में माता पिता दोनों का नाम है तो आप दोनों का नाम दे सकते हैं। यदि माता पिता और गार्जियन में से किसी एक का नाम एक ही है तो आप उनका नाम दे सकते हैं। तो मैंने माता का और पिता का दोनों का नाम ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में DOB जो लिखा है इसके बगल में एक कैलेंडर का आइकॉन है। इस आइकॉन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैलेंडर खुल जाता है। इसमें देखिए, इसमें ईयर चूज़ करने के लिए ऊपर देखिए 2025 वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा ईयर का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। इसमें उस बच्चे का हम जो भी साल लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम एक बच्चे का ले रहे हैं 2016 1 दिसंबर।
हमने इस बच्चे का एज ले लिया। चूँकि इसका जेंडर मेल है तो हम यहाँ मेल ले लेंगे। जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों का ऑप्शन दिया गया है, तो बच्चे का जो लिंग होगा उसके आधार पर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें बताना है कि बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड तो है, यानी विद्यालय से बाहर है, लेकिन वो उसका क्या प्रकार है, यानी बच्चा जो है वो किस प्रकार से आउट ऑफ स्कूल है। तो ये हम बताना चाहेंगे कि क्या वो चाइल्ड लेबर है, क्या वो ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन है, अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, माइग्रेंट चिल्ड्रन है, प्रिमिटिव चाइल्ड है, चिल्ड्रन वर्किंग इन ब्रिक क्लीन है, चिल्ड्रन वर्किंग इन होटल ढाबा है, चिल्ड्रन वर्किंग इन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है, कि वर्क साइट में काम करने वाले बच्चे हैं, या घरेलू कामों में व्यस्त बच्चे हैं, या घुमंतू बच्चे हैं, लेप्रोसी से अफेक्टेड बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोविड में मृत हो चुके हैं, या बेगर चाइल्ड हैं। तो हम ले लेते हैं कि ये बच्चा माइग्रेंट प्रकृति का है। अब कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी में हम चुनेंगे कि बच्चे की कैटेगरी क्या है। जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है। तो हम ले लेते हैं कि ये बच्चा एसटी है। अब इस बच्चे का जो है रिलीजन कौन सा है वो हम चेक करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बच्चा बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन धर्म से है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है या सिख है। हमने ले लिया कि बच्चा क्रिश्चियन है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, यानी CWSN बच्चा है। यदि है तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपसे ये नीचे बॉक्स पर सवाल पूछा जाएगा कि आप दिव्यांगता का प्रकार बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है बच्चों में। तो बच्चे जो भी दिव्यांगता का प्रकार होगा उसके हिसाब से वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ये जैसे हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे बच्चे को ऐड करना है, जो कि उनके घर में कोई और दूसरा बच्चा वो भी आउट ऑफ स्कूल है। तो उसको ऐड करने के लिए नीचे पे ऐड अनदर चाइल्ड का एक प्लस आइकॉन आपको बना हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो दूसरे बच्चे का डिटेल खुल जाएगा आपको भरने के लिए। तो दूसरा बच्चा हम लोगों ने ले लिया कि एक बच्ची है सौम्या कुमारी, इसका डिटेल हमने ले लिया। इनके पिता का नाम वही हो जाएगा जो हम लोगों ने पहले वाले बच्चे में अंकित किया था, और इनकी माँ का नाम भी सेम रहेगा। अब आगे इस बच्ची का हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो इस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ हम लेने जा रहे हैं। जैसे हमने इस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ लिया 1 जनवरी 2013, ये हमने ले लिया। इस बच्ची का जेंडर फीमेल है तो फीमेल ले लिया, और बच्चा चूँकि माइग्रेंट नेचर का है तो हमने माइग्रेंट यहाँ ले लिया। उसके बाद बच्चे की कैटेगरी एसटी ले लिया, और इनका धर्म हमने क्रिश्चियन ले लिया। अब ये बच्चा अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे हम यस करेंगे, अगर नहीं है तो चेक बॉक्स से क्लिक हटा देंगे। और फिर अब हमें ऐसे 2 बच्चे मिले हैं इस परिवार में जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनकी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर अंकित कर दी है। अब नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे स्टेप 3 में। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है कि स्टेप 2 का कार्य आपका पूर्ण हो चुका है और आप स्टेप 3 में आ गए हैं। स्टेप 3 को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयु वर्ग के अनुसार बच्चों की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने पहले जो विद्यालय से बाहर 2 बच्चे थे उनकी जानकारी जो अंकित की थी, उनकी संख्या ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिख रही है।
देखिए, एक बच्चा 6 से 10 आयु वर्ग में था, आपको आउट ऑफ स्कूल एक बच्चा यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स में दिख रहा है, और दूसरी बच्ची 11 से 14 साल की थी, वो आपको यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बॉक्स में एक संख्या दिख रहा है। तो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या जो है ये सिस्टम ऑटो कैलकुलेटेड ले लेता है, लेकिन नामांकित बच्चों की संख्या आपको एक एक टैब पर क्लिक करके अंकित करनी है। तो जैसे हमने 3 से 5 आयु वर्ग में क्लिक किया और हमने उनसे पूछा कि क्या 3 से 5 आयु वर्ग में आपके कोई बच्चे हैं जो किसी आंगनबाड़ी में, शिशु सदन में या प्ले स्कूल में अध्ययनरत है। अगर वो कहेंगे नहीं, तो फिर हम लोग इसको वापस से क्लिक करके रोल बैक कर जाएंगे। फिर यहाँ पे 6 से 10 आयु वर्ग में हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या कोई बच्चा है आपका 6 से 10 आयु वर्ग में जो नामांकित है, क्योंकि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है उसका देखिए ऑटो कैलकुलेटेड दिख रहा है कि एक लड़का है जो आउट ऑफ स्कूल है, जो ऑटोमेटिक ये फिल हो चुका, क्योंकि इसकी जानकारी हम लोगों ने पहले ही दे दी है। अभी पता चला कि परिवार में आपका जो है एक और बच्चा है जो कि नामांकित है, तो हमने उसकी जानकारी देखिए एक अंकित कर दी बॉयज़ में और एक हमने गर्ल्स में अंकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसी आयु वर्ग में 6 से 10 आयु वर्ग में उनके परिवार में एक लड़का भी है और एक लड़की भी है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्लिक करके ऐसे सेव कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि 11 से 14 आयु वर्ग में कोई बच्चे आपके हैं जो नामांकित हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक बच्ची है जो आउट ऑफ स्कूल है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने पहले ही भरा है, और देखिए यहाँ पे गर्ल्स में एक नंबर आपको दिख रहा है। उसके बाद 15 से 16 आयु वर्ग में उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, 17 से 18 आयु वर्ग में कोई बच्चा नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ओवरऑल समरी आपको नज़र आ रहा है, यानी जो बच्चों की जानकारी हम लोगों ने आयु वर्ग के अनुसार हमने अंकित किया है, उसका देखिए बताया जा रहा है कि इस परिवार में टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे नामांकित हैं, और नामांकित 2 बच्चों में से एक लड़का है और एक लड़की है। और इधर आउट ऑफ स्कूल में भी 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। तो इस तरह से 2 नामांकित बच्चे उस परिवार में हैं और 2 आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। कुल मिलाकर 4 बच्चे उस परिवार में 3 से 18 आयु वर्ग में हैं, जहां पर हम सर्वे करने के लिए गए हैं। अब इस जानकारी को हम नीचे टैब है सेव एंड कंटिन्यू का, उस पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे। जैसे ही स्टेप 3 कंप्लीट होगा, स्टेप 4 में जो 2 आउट ऑफ स्कूल बच्चे आपको मिले थे, शुभम कुमार और सौम्या कुमारी, इसके विषय में आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा। कुछ डिटेल ऑलरेडी प्री फिल्ड है जो आपने ऑलरेडी भरा है, जैसे शुभम कुमार की आयु 9 वर्ष है और ये CWSN कैटेगरी में है, अर्थात दिव्यांग है, और ये बच्चा माइग्रेंट नेचर का है क्योंकि ये माइग्रेंट फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा है कि सौम्या कुमारी एक लड़की है जिसकी आयु 13 वर्ष है। ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है क्योंकि इसकी जानकारी हम लोगों ने पहले भरी थी, लेकिन ये बच्ची दिव्यांग नहीं है और ये भी माइग्रेंट नेचर की है। अब हम इसके नीचे देखिए ये बताएंगे कि रीज़न फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल, यानी ये बच्चा अगर विद्यालय से बाहर है तो किस कारण से बाहर है। तो जैसे ही ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में ये कारण लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप देख सकते हैं कई सारे कारण हैं, जैसे घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण, घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण, कृषि गैर कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, ईंट भट्टे में काम करने के कारण, दुकान होटल में मजदूरी करने के कारण, कारखाने में मजदूरी करने के कारण। तो इस प्रकार जो है कई कारण हैं। तो टीचर से ये अपेक्षा है कि परिवार के मुखिया से ये पूछें
कि बच्चा आखिर में किस कारण से आउट ऑफ स्कूल है और क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा और उसी हिसाब से आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने दे दिया कि ये फैमिली माइग्रेट कर गई है, माइग्रेशन के कारण ये आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, ये दिया जा सकता है, या फिर ये भी दे सकते हैं यदि आप परिवार कहता है कि ये बच्चा दिव्यांग है और जिस विद्यालय में नामांकन होना है नज़दीकी विद्यालय में, वहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए कोई रैंप की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बच्चा विद्यालय जाने में असमर्थ है, तो ये भी आप दे सकते हैं। अब इसमें आपको बताना है, पूछना है कि क्या बच्चा अपने जीवन काल में कभी विद्यालय नहीं गया, यानी नेवर इनरोल्ड कैटेगरी का है, या विद्यालय में कहीं ना कहीं नामांकित था और वो अभी जो है ड्रॉप आउट हो चुका है। तो जैसे परिवार ने बताया कि वो बच्चा ड्रॉप आउट है, तो हमें बताना होगा कि वो बच्चा ड्रॉप आउट है तो किस क्लास से ड्रॉप आउट है, यानी उस बच्चे की अंतिम कक्षा क्या थी। तो वो बताते हैं कि क्लास 3 से वो ड्रॉप आउट है। कितने महीनों से ड्रॉप आउट है, तो ये हम अंकित करेंगे संख्या में। यदि 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप आउट है तो हम यहाँ मोर देन 1 ईयर ले लेंगे, और यदि महीनों से ड्रॉप आउट है तो कितने महीनों से है उसकी संख्या हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो हमने ले लिया है कि वो 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप आउट है। अब किस विद्यालय से ड्रॉप आउट है, तो उस विद्यालय का हम यहाँ पर नाम अंकित करेंगे। ठीक है, उस विद्यालय का नाम अंकित करेंगे और यहाँ पर उस विद्यालय का यूडाइस कोड देंगे जो कि 11 डिजिट का होता है। ये हमने यूडाइस कोड ले लिया। ठीक है, अब इस बच्चे का स्टेटस जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये बच्चा प्रवासी हो चुका है, माइग्रेट कर चुका है, या वर्तमान में अभी घर पर है। यदि घर पर है तो प्रेजेंट एट होम ऑप्शन चूज़ करेंगे, और यदि माइग्रेटेड है तो माइग्रेटेड ऑप्शन चूज़ करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अब दूसरी बच्ची जो आउट ऑफ स्कूल है उसकी जानकारी अंकित करेंगे कि सौम्या जो है वो किस कारण से नहीं आ रही है। तो उसमें हम लोगों ने दे दिया कि बच्ची जो है वो माइग्रेट कर चुकी है, जिसके कारण वो नहीं आ रही है। तो ये कारण हम एक एक करके अच्छी तरीके से देख लेंगे और परिवार से जानकारी लेने के पश्चात ही उसका कारण अंकित करेंगे। अब ये बच्ची भी ड्रॉप आउट है और ये बच्ची क्लास 6 से ड्रॉप आउट है और मोर देन 1 ईयर से ये ड्रॉप आउट है। इसी तरह से ये बच्ची भी जिस स्कूल से ड्रॉप आउट हुई थी वो और उस स्कूल से विद्यालय वापस नहीं आई, उस विद्यालय का नाम हम अंकित कर देंगे और इसका यूडाइस कोड ले लेंगे। ये हमने यूडाइस कोड ले लिया और उसके बाद ये बताएंगे कि बच्ची अभी घर पे है या माइग्रेट कर चुकी है। तो ये बच्ची अभी घर पे है तो हमने यही सिलेक्शन ले लिया है। अब यहाँ पर आगे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
ये आगे बढ़ गए हम। अब यहाँ से हम यहाँ पे आपका सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अब देखिए ये माइग्रेशन हमने चूज़ किया कि ये बच्ची माइग्रेट कर चुकी है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो बच्ची है ये माइग्रेट करके कहाँ पर गई है, किस राज्य में गई है। यदि ये अपने ही राज्य में ये माइग्रेट किया है इसने, तो ये किस ज़िले में गई है, उस ज़िले का नाम, उस प्रखंड का नाम, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे परिवार से पूछ के। उसके बाद गांव का नाम, और किस लोकेशन में बच्ची माइग्रेट करके गई है, उसका माइग्रेशन लोकेशन या वर्क साइट क्या है, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ माइग्रेशन का हम रीजन देंगे कि बच्ची अगर प्रवास की है तो किस कारण से प्रवास की है, सीजनल वर्क के कारण, फैमिली शिफ्ट के कारण, या लाइवलीहुड के कारण। देखिए ये कारण समझें, जो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं उसके लिए ऑप्शन होगा फॉर लाइवलीहुड, और जिनकी फैमिली शिफ्ट कर जाती है और वो माइग्रेशन कैटेगरी में आ जाते हैं, परिवार ही एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो उसमें फैमिली शिफ्ट लेंगे। और कई ऐसे परिवार के मुखिया हैं जो ईंट भट्ठा में काम करने के कारण और कहीं मजदूरी करने के कारण जो है मौसमी रोजगार के कारण एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे सीजनल वर्क ले लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम आगे सेव करके बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये सेव हो गया, स्टेप 4 हमारा सेव हो चुका है। हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी जो है वो बता दी है कि अब यहाँ पर हम लोग उन बच्चों का स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग क्या है ये बताएंगे। स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग की परिभाषा ये है कि हम ये बताएंगे कि क्या जो जो बच्चा हमको मिला है, क्या उस बच्चे के अंदर लर्निंग गैप है, यानी वो बच्चा एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। यदि नहीं है तो हम उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्लान करेंगे। हम उसको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ लिखा हुआ है इज़ स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो ये अगर 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग का बच्चा है तो ऑटोमेटिक आपको ये ट्रेनिंग प्लान जो है ओपन हो जाता है। और यदि हम यहाँ नो कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रत्यक्ष नामांकन कैटेगरी में आ जाएगा, यानी बच्चों को हम लोग एज अप्रोप्रिएट क्लास में वापस डायरेक्टली एडमिशन करा देंगे। यदि उसके अंदर लर्निंग गैप है तो उसको हम लोग 6 महीने 9 महीने का विशेष प्रशिक्षण देते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा सभी टीचर्स कि यदि बच्चा 6 महीने से कम समय के लिए विद्यालय से बाहर है तो आप उसको 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ मोड ऑफ ट्रेनिंग में यहाँ हम लोग देखेंगे कि बच्चे को गैर आवासीय, आवासीय किस प्रकार का प्रशिक्षण देना है। सीजनल हॉस्टल के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग देना है, यानी बच्चा यदि चाइल्ड लेबर है, कहीं काम कर रहा है तो उसके वर्क साइट के नज़दीक स्पेशल ट्रेनिंग देना है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको चूज़ करना। जैसे हमने चूज़ किया कि इस बच्चे को गैर आवासीय जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट उनको चाहिए क्योंकि भारत सरकार जो है ऐसे बच्चों के लिए जो है फंड देती है ताकि हम लोग इन बच्चों पर खर्च करके और इनको TLM TLE मटेरियल प्रोवाइड करें और इनको
स्पेशल ट्रेनिंग देते हुए इनके लर्निंग गैप को फुलफ़िल करें ताकि ये अपने एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन लेने के लिए सक्षम हो जाएं। अब हम ये बताएंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। देखिए ये 6 महीना 9 महीना 2 कैटेगरी है, तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि यदि बच्चा जो है उसके अंदर लर्निंग गैप है और वो आउट ऑफ स्कूल है और वो एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकता है, तो उस केस में हम ध्यान देंगे कि बच्चा जो है वो यदि 6 महीने से कम ड्रॉप आउट है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना से ड्रॉप आउट है, तो उसको हम लोग 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग प्लान देंगे। यदि 6 महीने से ज़्यादा ड्रॉप आउट है तो उसको हम लोग 9 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग प्लान देंगे। इसमें ट्रेनिंग फॉर क्लास ये है कि बच्चे को किस क्लास के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि उस क्लास कक्षा में बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो सके, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। तो किस क्लास के लिए, तो एज अप्रोप्रिएट क्लास के हिसाब से आप वो क्लास इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे दूसरे बच्चे में पहुंच जाएंगे जो आउट ऑफ स्कूल है, जैसे सौम्या कुमारी है। अब हम देख रहे हैं कि इस बच्ची के अंदर भी लर्निंग गैप है और ये भी एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसको भी स्पेशल ट्रेनिंग प्लान करके और इनको उस लेवल तक ला के इनको एडमिशन कराना है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग ले लिया। फाइनेंशियल सपोर्ट में हम लोग इस यस कर दिए और उसके बाद जो है ड्यूरेशन में हमने इसका भी 9 मंथ्स ले लिया क्योंकि बच्ची 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप आउट थी। ठीक है, और ट्रेनिंग फॉर क्लास में हमने दे दिया कि हम लोग इसको क्लास 7 के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि क्लास 7 में जाके इसका एडमिशन हो पाए। ये स्टेप करने के बाद हम लोग नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमारा स्टेप 5 जो है वो आपका बिल्कुल सेव हो गया। अब स्टेप 6 में हम आते हैं। स्टेप 6 में जो भी जानकारी आपने भरा है उसका एक संक्षेप में आपको दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। इस प्रीव्यू को देखकर आप मिला सकते हैं कि आप फैमिली से भी दोबारा कंफर्म कर सकते हैं कि ये जानकारी जो आपने भरी है ये सही है कि नहीं। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में याद होगा आपको हाउस होल्ड डिटेल भरा था, उसके अंदर हमने परिवार के मुखिया का नाम, गांव टोला का नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एड्रेस, परिवार माइग्रेंट नेचर का है या नहीं है, उनके यहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या आउट ऑफ स्कूल और नामांकित दोनों हैं, ये सारा हमने भरा था। दूसरा ऑप्शन था चाइल्ड काउंट समरी। इसमें याद होगा आपको हम लोगों ने आयु वर्ग के हिसाब से बच्चों की जानकारी ली थी कि कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और कितने नामांकित बच्चे हैं। इसमें हमने ये भी कहा था आपको कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे की जानकारी ऑटो कैलकुलेटेड आ जाती है संख्या में, केवल यहाँ पे आपको नामांकित बच्चों की संख्या भरनी है कि उसमें कितने बॉयज़ नामांकित हैं और कितने गर्ल्स नामांकित हैं। तो इस प्रकार से ये आप जो भरे थे ये आपको भरा हुआ ऑलरेडी दिखेगा और नीचे ओवरऑल समरी दिखेगा। उसके बाद चिल्ड्रन लिस्ट में आएंगे तो आपको 2 बच्चा दिखेगा जो आउट ऑफ स्कूल है, जिसकी जानकारी आपने पूर्व में भरी है, शुभम कुमार और सौम्या कुमारी। उसके बाद ये देखिए फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आते ही यहाँ पे देखिए एक चेकबॉक्स है जिसमें आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, टीचर एक्नॉलेज कर रहे हैं जो सर्वे करने के लिए गए हैं कि मेरे द्वारा भरा गया डाटा जो है ये बिल्कुल सही है और मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको जैसे ही हम लोग चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे ये आपका सबमिशन के लिए आ जाएगा और जैसे ही हम सबमिट कर देंगे देखिए आपका सर्वे फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ऊपर पॉपअप मैसेज आ रहा है कि सर्वे फॉर्म सेव सक्सेसफुली। अब आप जो है ये जो आपने सर्वे फॉर्म भरा है ये बिल्कुल ऑफलाइन भरा है और आपको मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि सर्वे फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आपने ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर से डहर ऐप को डाउनलोड कर लिया है और लॉगिन कर चुके हैं, तो ये सर्वे फॉर्म को खोल के आपने सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली है। एक घर का सर्वे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ नीचे देखिए
जब आप नेटवर्क एरिया में आते हैं तो आप बाद में सर्वे करने के पश्चात आप लास्ट में नेटवर्क एरिया में आके और अपना जो नेट है इंटरनेट वो ऑन कर लें और उसके बाद आप यहाँ देखिए अपलोड डेटा का ऑप्शन है। ये अपलोड डेटा में जाके इस सर्वे फॉर्म को आप अपलोड कर दें ताकि सर्वर में ये डाटा हमारे तक पहुँच जाए कि आप सर्वे कर चुके हैं। तो जैसे ही हम अपलोड डाटा पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है कि आपने सर्वे नंबर 1 कंप्लीट किया है। कब कंप्लीट किया है? देखिए यहाँ पर दिनांक और समय दोनों दिया गया है और ये भी बताया गया है कि किस परिवार के मुखिया के यहाँ जाकर आपने सर्वे किया है। और यहाँ से आप अगर डाटा व्यू करना चाहते हैं तो जैसे ही व्यू डाटा पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा सर्वे का जो प्रीव्यू है वापस से फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। एक एक करके आप देख सकते हैं अपलोड करने से पहले। फिर बैक चले जाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको डिलीट करके फिर से सर्वे करें तो हम ये डिलीट का ऑप्शन भी हम लोगों ने दिया है। यहाँ डिलीट बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा सर्वे फॉर्म डिलीट हो जाएगा और इसको आपको फिर से सर्वे करना होगा। यदि आपको ये सर्वे फॉर्म जो है अपलोड करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ सर्वे 1 के बगल में ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ टिक मार्क हो जाएगा और यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नीचे आता है ग्रीन टैब, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका देखिए ये पॉपअप मैसेज आ गया कि आपका एक सर्वे फॉर्म अपलोड हो चुका है। तो यही पूरी प्रक्रिया है और मेरा निवेदन है कि जो भी टीचर या एचएम घर जाकर सर्वे करते हैं वो सर्वे करने के पूर्व हमारे द्वारा जो सर्वे फॉर्म किस प्रकार से ओपन करके सर्वे करना है उसका एक यूज़र मैनुअल आप लोगों को साझा किया गया है। उस यूज़र मैनुअल को देखें और बताए गए वीडियो ट्यूटोरियल को देखें, उसके अनुसार आप लोग सही सर्वे करें, ये अपेक्षा है।